आपका बोर्ड कौन सा है? सीबीएसई? Yes. Yes. ओके। आपके स्कूल स्टार्टेड हो गए हैं? Yes. ओके। आपके पास बुक है? No. बुक्स नहीं मिले आपको? मेरे पास रफ तो है। रफ है। ओके। आपको अल्फाबेट्स आती है? हाँ, मैंने उल्लू तक किया याद। ओके। आप टॉकिंग कर सकते हो हिंदी में, करेक्ट? ना, ऐसे ऐसे जैसे मैं अब कर रही हूँ बात कर सकते हो। कर सकते हो, यस। दोनों भी ना? क्या? दोनों, अमारा एंड हिबा, आप दोनों भी? मैं कर सकती हूँ उर्दू और इंग्लिश में, पर हिंदी में नहीं। हिंदी में भी, या बट ना मुझे उर्दू नहीं आती है, नहीं तो तुम उर्दू में बोलोगी मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे हम अभी कर रहे हैं बात वही होगी। मैम को बोलो we can talk in English. It will be much easier for you and नहीं her. आती है। Just आपको ask. आती है मैम इंग्लिश? यस, So that will be that ये medium. आपके लिए हिंदी की क्लासेस है, सो हम ज्यादा हिंदी में बातें करेंगे ताकि आपको फास्टली हिंदी आ जाए। ओके मैम। ओके। आपको अल्फाबेट्स आती है? एबीसीडी? ABCD आता है हमें इंग्लिश में लिखना। हाँ, इंग्लिश में। एंड टॉकिंग, बोलना? हाँ। Tell बोलो, about that. बोलो कैसे बोलते हैं एबीसीडी? फुल बोलो, जेड तक। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। यस। तो ये क्या है? अल्फाबेट्स है। हम इंग्लिश राइटिंग करने के लिए या हम रीडिंग करने के लिए क्या करते हैं? पहले अल्फाबेट सीखते हैं। यस? यस। सो हिंदी भी हमें सीखने के लिए, यानी राइटिंग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हिंदी के अल्फाबेट सीखने चाहिए। हिंदी के अल्फाबेट्स पता है आपको? मुझे बस उल्लू तक पढ़ा है। हाँ, उल्लू तक पढ़ा है। और आपने? उल्लू। हमारा? हाँ। आपने उल्लू तक पढ़ा है? हाँ। और हिबा, आप? उल्लू तक। आपने भी वहां तक ही पढ़ा है? हाँ। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम क्या करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स को हम वर्णमाला कहते हैं। ओके? क्या बोलते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला। कैन यू सी? यस। देखो दिख रहा है आपको अच्छे से? हाँ मैम। ओके, मैं फर्स्ट आपको दिखा दूंगी। ओके, राइटिंग करके। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर में राइटिंग करने के लिए सिखा दूंगी। वर्णमाला। वर्णमाला हमें अल्फाबेट्स हमने सीखा है। अल्फाबेट्स में वॉवेल्स पता है आपको? यस। नो मैम। इंग्लिश के वॉवेल्स? ओके, मैं बताती हूँ। AEIOU ये 5 वॉवेल्स है। ओके, वैसे हिंदी में वॉवेल को हम क्या कहते हैं? स्वर। क्या कहते हैं? स्वर। ओके, मैं राइटिंग कर रही हूँ, ये वर्ड्स जो लेटर है वो आपको पहचाने। अगर आपको नहीं आता है मैं बता दूंगी। ओके? ओके मैम। ये क्या है? लुक हिबा, ये है अनार। आप राइटिंग मत करो, ओनली आप अभी आंसर दोगे, आप राइटिंग नहीं करोगे। हिबा आप राइटिंग नहीं करोगे। लुक एट दिस, ये क्या है? अनार। ओ से अनार। यस,
Next. Next. Emily. Next. Eek. Next. आता है? उल्लू. Yes, correct. और फिर अंजीर. उल्लू. उल्लू के बाद? अंजीर. No, उसे ऊन. उसे ऊन. हम स्वेटर पहनते हैं ना? ऊ के बाद क्या आता है? ऋ से ऋषि. 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 नेक्स्ट. ए से एड़ी. नेक्स्ट. घड़ी. ऐनक. ओ से ओखली. औ से औरत. अम से अंगूर. आहा. ओके. तो फर्स्ट वाला बताओ फिर से रिटर्न. अनार. यस. इमली. ईख. दिमाग उल्लू. ऋषि. Can you see? Yes. मैम को बोलो इस तरह रखो. ये Ma'am, can you keep it like this? Wait. करेक्ट दिख रहा है क्या बेटा? मैं रोटेशन ऑन कर. ये ऐसे होता है. इसको ऐसे करना है. वेट. अभी होगा. करेक्ट दिख रहा है अभी? हाँ, अब सही. यस. अभी लेटर आपको पढ़ना है. ये क्या है? अनार. नो. अनार. दिस फ्रूट्स नेम इज अनार. बट हम लेटर कैसे पढ़ेंगे? ए फॉर एप्पल. लेटर कैसे पढ़ते हैं हम इंग्लिश के? A for एप्पल. बी फॉर बॉल. सी फॉर कैट. डी फॉर डॉग. सो हिंदी में हम क्या करेंगे? अ से अनार. रीड करो मेरे पीछे. अ से अनार. O से अनार. से अनार. नो. रिटर्न अगेन. रीड अगेन. अ से अनार. मैं जो कर रही हूँ रिपीट बोलो. अनार. O से अनार. O से अनार. अ से अनार. नेक्स्ट. आ से आम. आ से आम. ई से इमली. ओके. ई से ईख. ऊ से उल्लू. ऊ से ऊन. ऋ से ऋषि. री से ऋषि. ओके. नेक्स्ट. ए. ए से एड़ी. ए से एड़ी. नेक्स्ट. ए से नो नॉट ए. वंदना मैम. यस. वंदना मैम अभी एक स्टूडेंट और ज्वाइन करेगी. ठीक है. यस मैम. अभी एक स्टूडेंट और ज्वाइन करेगा. ठीक है. विदिन 2-3 मिनट्स. और एक ज्वाइन कर रहा है क्या? हाँ जी, विदिन 2-3 मिनट्स. ओके ठीक है. नेक्स्ट. अब बताओ. ए से ऐनक. ए नहीं है. आई है. आई से ऐनक. आई से ऐनक. ओके. नेक्स्ट. ओ. ओ से ओखली. ओखली. ओ से ओखली. ओखली.
ओ से औरत, औ से औरत, औरत, अम से आम से अंगूर, अंगूर, and next letter आ से अंगूर, आहा, ये अम से अंगूर है, इसे क्या बोलते हैं? अम से अंगूर, एंड दिस इज आहा। आहा, तो अब मैं लेटर दिखाऊंगी तो आपको बताना है ये कौन से लेटर है। बताओ ये वाला फर्स्ट। आ से अनार, ओ से अनार, अनार, नेक्स्ट आम से आम, आ से आम, आम, नेक्स्ट ई से इमली, ई से इमली, यस, नेक्स्ट ई से ईख, ई से ईख, बराबर, नेक्स्ट ऊ से उल्लू, करेक्ट, नेक्स्ट ऊ से ऊन, ऊन, नेक्स्ट री से ऋषि, नेक्स्ट ए से एड़ी, ए से एड़ी, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ऐनक, ओ से ओ से ओखली, ओखली, आओ से औरत, औरत, करेक्ट, अम से अम से अंगूर, अंगूर, आहा, आहा, इसे क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। वर्णमाला के जो फर्स्ट लेटर है उसे स्वर बोला जाता है। स्वर मीन्स वोवेल, ओके। अभी हम क्या करेंगे? व्यंजन। आपको व्यंजन पता है ना, ना? ओके, क से कबूतर, क से कबूतर, क से कबूतर, नो, रिपीट अगेन, क से, क से क से कबूतर, 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 दिस वर्ड, ख से खरगोश, यस, खरगोश, ख से खरगोश, खरगोश, नेक्स्ट लेटर फू से फूल, नो, ग से ग से गमला, गमला, ग से गमला, यस, घ से ग से घर, घ से घर, घर, नेक्स्ट च से च से चरखा, चरखा, नेक्स्ट छ से छ से छाती, छतरी, छतरी, छतरी मीन्स अम्ब्रेला, ओके, छ से छतरी, छतरी, नेक्स्ट ज से ज से जहाज, जहाज, झ से ज से को से नो, झ झ छ से झंडा, झंडा, यस, झ से झंडा, नेक्स्ट ट से टमाटर, यस, टमाटर, करेक्ट, थ हो से ठटेरा, हटेरा, ठटेरा मीन्स पॉटरमैन, ओके, मेकिंग पॉट, ओके, ओके, ड से मैम अगेन, ड ड ड से डो से डमरू, डमरा, नो नो, डमरू, डमरू, ध से से ढक्कन, ढक्कन,
हम जो प्लेट्स लगते हैं उस प्लेट को हम क्या बोलते हैं? ढक्कन। ओके, ये ढक्कन। नेक्स्ट, नौ। आपने बोला था ना बड़ी ई बड़ा ऊ, वैसे ये न जो है बड़ा न। ओके, बड़ा नो। नेक्स्ट, त से तरबूज। तो से तरबूज। थ से थर्मस। तो से थर्मस। द से दवात। द से दवात। दवात मीन्स इंक पॉट। ओके, ध से धनुष। द से धनुष। न से नल। नो से नाल। ओके, न से नल। प से पतंग। व से पतंग। क्या है ये? काइट। यस, पतंग। प से पतंग। फ से फ से फल। फल। यस, फ से फल। ब से ब से बतूक। बतख। बतख। क्या है ये? एक डक। यस, बर्ड्स नेम इज अ डक। भ से भालू। भालू। यस, भालू मीन्स A bear. a bear. Yes, भ से भालू। नेक्स्ट वन, म से मछली। यस, य से य से याक। क्या। य से याक। र से र से रथ। रथ। ल से ल से लट्टू। लट्टू। व से व से वर्क। वर्क। वर्क आपने देखा है? क्रेन। हिज नेम इज स्वैन। क्रेन। क्रेन, बर्ड्स नेम इज क्रेन। नहीं, हमने नहीं देखा। आपने नहीं देखा है? हमने देखा है। हमने नहीं देखा है। कब देखा है? मुझे नहीं उधर। व्हाइट कलर रहता है, व्हाइट कलर रहता है इसका। What is it? A water bird? Just ask. ये वाटर बर्ड है। नहीं, वाटर बर्ड नहीं रहता है, वाटर में नहीं रहता। ये क्या होता है? हमारे यहाँ जो ईगल। फार्म में होता है। नहीं, वाटर के पास भी रहते हैं, बट इज हमने नहीं, डक। नहीं हमने नहीं देखे। बट दिस इज नॉट डक। हाँ, ओके। वो से हमने बक। फ्लामिंगोस देखे वाटर के ऊपर। नो नो, दिस इज नॉट डक, बट ओके। से सो से शलगम। शलगम। से 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 षटकोण। से षटकोण। सा से सफेरा। नो, सफेरा सांप भी होता है। सफेरा, जो ये आदमी है उसे सफेरा बोला जाता है, और यहाँ स्नेक है सांप। ओके, स से सांप या स से सफेरा, दोनों भी। ह से हल। ह से हल। हल, यस। नेक्स्ट, श से क्षत्रिय। श से क्षत्रिय। त्रिशूल। त्र से त्रिशूल। ज्ञ से ज्ञानी। नो से ज्ञानी। श्र से श्रमिक। श से श्रमिक। द से सड़क। द से सड़क। सड़क मीन्स रोड। ओके। ध से पढ़।
द से पढ़ा। यस, पढ़ यानी हम क्या करते, स्टडीज करते, तो स्टडी के लिए पढ़ने के लिए बोला है। ओके ओके ओके। हाँ, अभी आपको दिखाई दे रहा है पेज ये? यस। फर्स्ट लेटर हमने जो स्वर वर्णमाला देखी थी, मैंने आपको बोला था वर्णमाला। आपको हिंदी राइटिंग के लिए वर्णमाला आनी जरूरी है। ओके, आपको वर्णमाला आएगी तभी राइटिंग करने के लिए आएगा और रीडिंग करने के लिए आएगा। ओके, सो ओ अ ई उ उ उ उ रू रू ए ऐ ए ई ओ औ ओ औ आहा। आहा। हाँ, अभी स्वर हो गए। अभी हम क्या करना है, व्यंजन। आप बुक में रहेंगे ना ये सब लेटर्स? यस। लेटर्स है ना आपके बुक में ये वाले? है, ये वाले हैं। हाँ है। हाँ रहेंगे, क्योंकि अभी फर्स्ट एंड सेकंड में रहेंगे तो इससे पहले के भी रहेंगे। हाँ बोला, मैं थर्ड में हूँ। अरे स्कूल में करते हैं वर्क, तो मैंने ये पूरी वर्क हिंदी वाली खुद ही की थी। टीचर ने बोला अनार वनार उधर घर में बनाना। हाँ, और ऐसे बुक नहीं है कि आपके पास ऐसे राइटिंग किया हुआ? ये स्कूल की है। नहीं वो नहीं है, वो नहीं है। ऐसे राइटिंग किया हुआ? नो नो मैम। ओके, मैं ना क्या करूंगी, ये होमवर्क एक पिक्स में मैम को सेंड करती हूँ, मैम आपको सेंड करेगी। ओके, हर मतलब लेटर और उसके पिक्चर, लेटर और पिक्चर ये सब रहेंगे तो आपको समझने के लिए इजी जाएगा। ओके, इसे क्या कहते हैं, क से कबूतर, क से कबूतर, ख से खरगोश, ख से खरगोश, ग से गमला, ग से गमला, घ से घर, ग से घर, ड से डब्बा। ड से डब्बा। हाँ, सो यहाँ व्यंजन स्टार्ट होते। फर्स्ट आपको लेटर रीड होने चाहिए, आपको लर्न होने चाहिए लेटर। ओके, आपके लेटर लर्न होंगे, रीड होंगे, तो उसके बाद हमें व्यंजन करने। व्यंजन भी बहुत सारे हैं, तो व्यंजन पूरे करेंगे। व्यंजन करने के बाद हमें मात्राएं हैं। मात्राएं कैसी होती है, क, आपने देखा होगा, आप देखो आपके बुक में रहेगा का, की। आपको पता है ये मात्राएं? नो, ओके, नो प्रॉब्लम। हम नेक्स्ट टाइम में हम ये सब सीखते जाएंगे। बट आपको पहले लेटर्स चाहिए, लेटर्स लर्न चाहिए, लेटर्स आने चाहिए राइटिंग करने के लिए भी और रीडिंग करने के लिए। हमें इंग्लिश के अल्फाबेट्स आते हैं तो हम कर सकते हैं बराबर रीडिंग, वैसे ही हमें वर्णमाला पूरी आनी चाहिए। मैम यस बोलो। मुझे एक बुक मिली उधर, ये हमारी स्कूल की बुक है, आसनार। वेट बेटा, मैं देख रही हूँ। यस, करेक्ट 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 करेक्ट, यही यूज करना है आपको। यस करेक्ट, अभी इस साल की है। हाँ, ये हमें स्कूल सेकंड हमारी मम्मा ने लाई। क्लास सेकंड। क्लास सेकंड। ओके, अभी यही हम स्टार्टेड करेंगे, क्योंकि इनको लेटर नहीं आएगा तो रीड नहीं कर पाएंगे। ओके, आपकी मॉम नियर है ना आपके? हाँ है। हाँ ओके, सो इनको लेटर्स लर्निंग चाहिए और लेटर राइटिंग करना आना चाहिए। लेटर्स आएंगे तभी ये रीड करेंगे नहीं राइटिंग करेंगे। ओके मैम? हेलो मैम। यस यस,
Yeah. इनको लेटर्स राइटिंग करने के लिए आएंगे, जैसे ABCD इज ए बेसिक इंग्लिश का, ओके हम वो करते हैं, उसके बाद उन्हें वर्ड्स लिखना आता है या रीडिंग आता है। तो हिंदी का बेसिक ये है अल्फाबेट्स, जिसे हम वर्णमाला बोलते हैं, हिंदी के अल्फाबेट्स को वर्णमाला इज सिमिलर। सो हमें ये पूरा आना चाहिए, ये आएगा तो उनको रीडिंग और राइटिंग आ जाएगा इजीली। तो उसके पास बुक अवेलेबल है, बट मैं क्या करती हूँ, मैम को एक पिक सेंड करती हूँ, मैम को बोलती हूँ आपको सेंड करने के लिए, ओके Okay. हाँ। तो इनका बुक थ्रू, उनके जो बुक्स है उस बुक थ्रू मैं पढ़ा दूंगी, Okay. ताकि उनको मतलब स्कूल में एक बार मैं पढ़ाऊंगी तो उनका हो जाएगा, फिर स्कूल में जाती है, स्कूल में टीचर टीच करेगी, तो एट ए टाइम 4 टाइम होगा तो फास्टली उनका कवरेज हो जाएगा। क्योंकि ये जो बच्चे हैं इन्होंने यहाँ पे नहीं पढ़ाई की है इंडिया में, तो इनकी पढ़ाई हो रही थी कतार में ब्रिटिश स्कूल में, तो इनकी जो भी लैंग्वेज है सबसे बेस्ट वो इंग्लिश में समझते हैं। तो मैं चाहती थी कोई ऐसा टीचर जो इनको हिंदी और इंग्लिश और थोड़ा सा, हाँ उर्दू भी चलेगा, हिंदी और इंग्लिश में जो सिखाएगा, हिंदी थोड़ा सा हिंदी में हिंदी बोलेगा और थोड़ा सा इंग्लिश की हेल्प लेगा और वो करेगा, तो ज्यादा सही रहेगा इनके लिए। और मैं चाहती थी इस तरह का मीडियम की बुक्स नहीं यूज करनी है, नो टेक्स्ट बुक्स। तो मैं चाहती थी कि जैसे डिजिटली आज वहां पे आप ऑन करते हो, दिखाते हो ऐसे विद पिक्चर्स विद एवरीथिंग, सो दैट इट विल बिकम्स इजी फॉर द स्टूडेंट टू ग्रैब एवरीथिंग एंड लर्न एवरीथिंग। तो उस तरह का मुझे थोड़ा सा चाहिए। तो और इनके ऊपर मेहनत करनी है, क्योंकि इन्होंने जो है, इन्होंने यहाँ पे बच्चे हैं जो इनके साथ पढ़ रहे हैं, इसी इनको सिर्फ 1 मंथ अभी हो गया इन्होंने यहाँ इंडिया में स्कूल ज्वाइन किया है। अदरवाइज इन्होंने जब से ये स्कूलिंग हुई है इनकी, वो तो कतार में ही हुई है, तो इंग्लिश मीडियम में ही हुई है। इनको तो हिंदी का इतना जरा सा भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं। तो अभी स्कूल में चल रही है क्लासेस, क्योंकि अभी 2nd और 3rd में गए हैं, तो कैचअप करना पड़ेगा इनके बच्चों के साथ। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह का इनका हो कि इन पे इनको वो इजीली वो कैचअप कर पाए, मतलब विद इमेजेस, विद डिजिटली, विद एवरीथिंग, with the language, they are already having this English language, so I was thinking like that, so I have already that in mind। तो उस तरह से मुझे चाहिए, क्योंकि एक्चुअली मैं तो आई एम वर्किंग एंड मैं इनको वो टाइम नहीं दे पाती हूँ उतना सारा, तो मैं खुद एक टीचर हूँ। तो इनको मैं चाहती हूँ कि उस तरह से, क्योंकि ये बैक थोड़ा सा इनको ये नहीं लगा कि हम लैग कर रहे हैं किसी दूसरे बच्चे से, तो इनका वो स्पीड अप कराने के लिए कि बस आप इस तरह से पढ़ाएं कि इनका बस ये बहुत माशाल्लाह ग्रैब करने में बहुत अच्छे हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली क्या है, मुझे भी टाइम नहीं मिलता, आई एम टीचर, सो मैं ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ एंड ऑनलाइन क्लासेस, एंड सुबह मैं स्कूल जाती हूँ, तो मुझे खुद को टाइम और मेरे बच्चे हैं उनको टाइम मुझे देना पड़ता है। तो मैम बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि कुछ भी करो, आप थोड़ा इनको हेल्प करो, और मेरा अबेकस का क्लास स्टार्टेड है, ये देखिए अबेकस का क्लास स्टार्टेड है, तो मैंने उनको स्टूडेंट्स को बोला बिजी रखा है, इनको मैंने सोचा कि पढ़ा दो, बट ना जो बेस है हिंदी का, ये सब अ आ ई से ही स्टार्टेड होता है। जी जी। स्वर और व्यंजन, जैसे हम अल्फाबेट्स बोलते हैं, स्वर मीन्स वॉवेल से, ओके सो यही बेसिक है। ये जब उनको रीड हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, हम क्या करते हैं बच्चों को, क्या करते हैं डायरेक्टली डी लिखो सो डी राइट करेंगे, ई लिखो सो ई राइट करेंगे, सो वैसे हम उनको को राइट करो तो को आना चाहिए, उनको गो बोलेंगे तो गो आना चाहिए। तो ये बेसिक होने के बाद उनको मात्राएं आती है। जी। तो थोड़ा सा मुझे चाहिए था कि थोड़ा सा जो अप्रोच है वो अभी भी हम ये ना बुक्स को लेके हम दिखा रहे हैं, तो कुछ और नहीं है, थोड़ा इम्प्रोवाइज करके, ताकि बच्चे देख के ही उसको ग्रैब कर दे कि हाँ ये शक्ल इसके साथ जाती है, वो डिजिटली जो होता है उस तरह का। ये कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है ना कि हम जस्ट बुक थ्रू, तो आप ना यूट्यूब पर ये करेंगे ना तो आपको अच्छे से मिल जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, और से अनार ये सब डिजिटल पूरा। बट क्या होता है, बच्चों को जस्ट सुनने से नहीं, उनको खुद राइटिंग भी करना पड़ेगा। जी जी जी, राइटिंग, हाँ राइटिंग करना पड़ेगा, ये है। क्या होता है, बच्चे जस्ट डिजिटल रहता है, जस्ट सुनते हैं वो और हो जाता है। राइटिंग स्किल रहेगा तभी उनके इम्प्रूवमेंट कैसा होगा, उनके स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होंगे,
अदरवाइज हिंदी में बहुत स्पेलिंग मिस्टेक होती है। जी, नहीं मेरा मतलब है डिजिटल, मतलब मेरा ये है कि जैसे अभी ये कुछ और सब्जेक्ट्स की क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, ऑलरेडी ये ले रहे हैं। उन्होंने क्या, उनका मैंने देखा कि वो मैम को बुक नहीं लानी पड़ती है, वो वहीं पे जो है ऑनलाइन ऑन करती है और उनको इनके सामने आ जाता है स्क्रीन के ऊपर, तो वो बुक यूज नहीं करती है, वो वाली बुक पता नहीं उन्होंने कैसे रखा है वो। स्क्रीन सॉरी, शेयर करती है, स्क्रीन जी शेयर करती स्क्रीन शेयर करती है, तो शेयर उस तरह से होता है। और उन्होंने क्या रखी है, जैसे अभी बा लेटर है, उसने बहुत इजी बनाया था बा, ये उर्दू में आता है बा, तो उन्होंने बैट और बॉल को बनाया था कि ताकि स्टूडेंट रिमेम्बर करे उस चीज को। तो बहुत बहुत उनका जो मुझे लगा कि उस तरह का कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये मुझे ट्रेडिशनल अप्रोच थोड़ा सा लगा, तो इनको वो नहीं चाहिए, क्योंकि जो अभी जिस स्कूल से आए हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा वो अलग तरह का था, जिस तरह मैं बोल रही हूँ, इनके क्लास जो चल रहे हैं वो उसी तरह के हैं, तो इनको थोड़ा सा इजी लगता है ये किताबों को देख के ना, टर्न कर हार्ड करके लगता है उनको। लिखना तो है, वो तो इनको प्रैक्टिस करनी है। आप ऐसे समझा दीजिए या ऐसे आप पिक्चर दिखाइए कि बस देखते ही इनको राइट माइंड में याद रहेगा कि ये ऐसे था, या इसके साथ कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी थी या इंटरेस्टिंग कोई पिक्चर थी, तो देख के इनके माइंड में रहेगा कि हाँ ये लेटर था, इसके साथ ये लेटर था, तो वो चीज मैं चाहती हूँ उस तरह से। जी, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। मेरा सेकेंड लेक्चर आप देखिए, क्योंकि एक तो मैं बताती हूँ आपको, मैं पढ़ाती हूँ ऐसे ही, मतलब बच्चों को राइटिंग थ्रू, एंड अभी जस्ट बुक से पिक्चर मैंने उनको शो करके दिखाए हैं। ओके, ज्यादातर स्क्रीन शेयर करके मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट स्क्रीन शेयर मैं करूंगी तो वो क्या करते हैं मुझे दिखाई नहीं देता है, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं वो नहीं दिख शो नहीं। वन ऑन वन लेसन है ना, तो मैं यहाँ पे रहती हूँ, जब ये ऑनलाइन क्लास रहते हैं मैं इनको अकेले नहीं छोड़ती हूँ, तो मैं पूरा टाइम, चाहे वो 30 मिनट्स का हो, 25 मिनट, तो मैं पूरी लेसन इनके साथ यहाँ पे रहूंगी, तो वो मेरी तरफ से होगा कि मैं नहीं चाहूंगी कि हाँ मैम दूर बैठी है, चलो वो क्या वहां से क्या कर सकती है, तो बच्चे कुछ भी कर, बच्चों को थोड़ा सा संभाल, वो मैं यहाँ पे रहूंगी इनके साथ, तो स्क्रीन शेयर ज्यादा अच्छा रहेगा, और अगर कुछ इम्प्रोवाइज्ड मटेरियल है तो उस तरह से मैं चाहती हूँ। मैं मेरी तरफ से ट्राई करती हूँ, आपने जैसे बोला है ना, जो स्क्रीन शेयर उन्हें लेटर्स दिखाऊंगी तो उनको वो ज्यादा समझ में आएगा, तो मैं वैसे मैं करवा के देखती हूँ, कुछ मैं क्लिप्स मैम की थ्रू आपको सेंड करवाती हूँ, तो आपको कैसे लगता है ये आप देख लीजिएगा। ओके ओके, तो वो जी जी, क्योंकि उर्दू जो है, उर्दू इनको नहीं आती है उतनी, बच्चों को उतनी उर्दू भी नहीं आती है, क्योंकि इन्होंने ज्यादातर जो है वो इनकी इंग्लिश लैंग्वेज ही रही है, तो उर्दू भी आती है छोटी थोड़ी से लेटर, ज्यादा नहीं आती है, तो उसको उनको वो समझने में तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो अगर इंग्लिश टीचर होगा जो इंग्लिश में भी बात करेगा प्रॉपरली, तो वो उस तरह का होना चाहिए, इजीली अंडरस्टैंड कर पाए कि टीचर ने क्या बोला, फिर साथ साथ अगर वो हिंदी को ये आपने मैम को नहीं बोला था अभी? नहीं, उस टाइम उसने नहीं बोला था, क्योंकि उस टाइम उसने बोला मैं अरेंज करती हूँ, तो उस टाइम पे ये चीजें उन्होंने बोला मैं बनाती हूँ एक, आप देखिए, तो ये कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट, उन्होंने बोला था कल मैं वापस आपको कॉल बैक करूंगी, फिर की नहीं उन्होंने, क्योंकि मैंने कल लीव रखी थी, तो मुझे मेरे पास टाइम था, तो आज मैं वापस आ रही थी ऑफिस से, तो रास्ते में मैं गाड़ी में थी, मैं पूरी तरह सुन भी नहीं पा रही थी क्या, तो फिर मैम को मैंने बोला मैं पहुंच गई घर, अब आप आज बोला आज का टाइम दिया था तो चलिए करते हैं, तो वो चीज मुझे चाहिए, क्योंकि उर्दू भी इनको प्रॉपरली, जैसे अभी आप कुछ बातें बोलो, ये उल्लू को कुछ और बोल रहे थे, अगर आपने नोटिस किया होगा बहुत सारी चीजें, मतलब आपको लगता होगा ये तो इनको आना चाहिए, अगर ये इंडियन है तो ये आना चाहिए, पर ये बराबर है, आपने जो बोला ना कि इनको आना चाहिए, बट मैं अभी आना चाहिए ऐसे नहीं बोलूंगी, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट घर में ही रहते थे, सो उनको नहीं आता है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि अभी कोविड की वजह से 2 इयर्स स्टूडेंट पूरे घर में ही बैठे हुए हैं, तो उनको नहीं आता है, तो बेस्ट अभी आपके बच्चे छोटे हैं, मेरे पास स्टूडेंट ऐसे हैं 4th स्टैंडर्ड के हैं, उनको ये लेटर्स नहीं आते, तो उनको मैं बेसिक लेटर सिखा रही हूँ, अभी 4th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट, एंड बेसिक अ आई मैं सिखा रही हूँ, तो ये इनका प्रॉब्लम नहीं, स्टूडेंट का प्रॉब्लम नहीं, जो आया था कोविड उनकी वजह से पूरे प्रॉब्लम क्रिएट होते चली गई है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने तो पढ़ा ही नहीं है ना, उर्दू ना हिंदी, तो इनको जीरो, जी, तो बेसिक से स्टार्ट करना है, जो भी बेसिक, जैसे हम एक बच्चे को जो बिगिनर होता है उस तरह से स्टार्ट कराना है, तो सिटी में जूनियर केजी सीनियर केजी में हम बच्चों को स्टार्टेड करते हैं, वैसे ही स्टार्टेड हमें करना है, तो उसके पास जो बुक है उसी स्टार्टेड से ही है, मैंने उसने मुझे दिखाया है ना, जी, पूरा फुल स्टार्टेड ही है वो, मतलब वहीं से स्टार्टेड है,
तो और मैंने जो बुक दिखाया है वो भी वही है, मतलब जैसे पिक्चर्स दिखाए हैं और आपको पिक्चर्स देख के एनालिसिस करना है। यानी ए फॉर एप्पल, सो एप्पल का ड्रॉ किया होता है, फिर हम ए फॉर एप्पल हम स्टूडेंट्स को सिखाते। वैसे अनार का ड्रॉ किया है तो अनार इज अ पोमोग्रेनेट, क्योंकि ड्रॉ किया है तो बच्चों को समझ में आता है पोमोग्रेनेट है, बट उसे हिंदी में क्या बोलना है तो ये सिखाना जस्ट है। वैसे अनार मैं कुछ थोड़ा बहुत मैं सेंड करती हूँ, ओके। बट मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं टोटल इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगी, ये मैं आपको बोल देती हूँ कि मैं बाद में आप क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे फिर, इसलिए मैं पहले से बोल देती हूँ आपके। बट टोटल इंग्लिश में नहीं, बट हाँ वर्ड, कुछ वर्ड से जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मैं बोल सकती हूँ। तो इसलिए मेरे लिए वो रहेगा सही, क्योंकि इनको इंग्लिश पे अच्छा होल्ड है। जो इंग्लिश में ही करेगा ट्रांसलेट तो वो ज्यादा सही रहेगा, ताकि अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। तो वो मुझे हिंदी और इंग्लिश यूज करें, तो वो मैम को हम बताएंगे। तो वो चीज हाँ, आप ऐसे मैम को बोल दीजिएगा थोड़ा। तो थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो दिस थिंग। ये मैं मैम के साथ शेयर करूंगी कि इंग्लिश होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को उर्दू भी नहीं आती है उतनी, तो थोड़े थोड़े जो बोल लेते हैं थोड़ा सा, पर वो हाँ, आप बोल देंगे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो टीचर्स भी अवेलेबल हैं जो इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश मीडियम को यूज करेंगे, वो भी है। उनको टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके बता देंगे वो, कोई तो नॉर्मली आप 1 वीक में कितने डेज पढ़ाते हैं, कि ये अपने हिसाब से हम ले सकते हैं? 3 days। 3 डेज। फिर हाफ एन आवर का कि 1 आवर का क्लास रहता है? नहीं, ओनली 1 hour। 1 आवर का क्लास पर डे? नो 3 days, वीकली 3 days, अल्टरनेट डेज रहेगा। नहीं, मैं बोलती अगर वीक में हम 3 डेज देंगे तो हर डे का ये किस मतलब ये स्लॉट जो है वो टाइमिंग क्या, मतलब कितना रहेगा? 1 आवर का, हाफ आवर का, क्या रहती है टाइम? 1 hour का ही रहेगा, 1 hour। 1 आवर तो बहुत ज्यादा है, ज्यादा है। ज्यादा होता है, यस ज्यादा होता है, बट आप पेरेंट्स हैं, आपको बताना है कि आपको कितना टाइम चाहिए, ओके। तो हाफ आवर, उनको ज्यादा मजबूरी भी नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करेंगे तो थोड़ा सा कैचअप करेंगे तो हो जाएगा। मुझे लगता है ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी ले रहे हैं कुछ ऑनलाइन क्लास, तो इन पे भी बर्डन नहीं पड़ना चाहिए, वो भी मुझे ध्यान में रखना है। जब ये भी 1 आवर हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा। आप बोल देना, मतलब आप जी कितना टाइम चाहिए आप बोल देना उनको, मैम, जी ओके। ओके एक्चुअली रिक्वायर्ड क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना 1 hour का बोलते हैं, सो लेना पड़ता है उनका। 1 hour का वो बोलते हैं, पेरेंट्स खुद बोलते हैं, तो इसलिए लेना पड़ता है। सो आपने बोला कि नहीं मुझे डेज ऐसा है और मुझे आप आर चाहिए, तो आप उनसे बात करना मैम से, तो मैम करवा देगी, ओके। ओके। थैंक यू ओके, थैंक यू, बाय। ओके। हेलो।